आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो टैक्स कट्स किए हैं उसे टैक्स बोनांजा बीजेपी कह रही है। आपने सुना अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, ये पुराने टैक्स नए टैक्स रिजीम में हेरा फेरी है। लेकिन कुल मिलाकर लोअर मिडिल क्लास है कितना खुश, क्या है ये चुनावी दाव, इसी पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, जिसे आप टैक्स बोनांजा कह रहे हैं, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि ये दरअसल एक दाव है, पुराने टैक्स रिजीम नए टैक्स रिजीम में हेरा फेरी कर रही है सरकार, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। उनसे हम ये तमाम सवाल जवाब करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखाते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने आज जब टैक्स कट को लेकर बातचीत की तो उन्होंने भी कह दिया था कि हाँ, ये अब वो हिस्सा आ रहा है जिसका पूरे देश को इंतजार है। लेकिन जो उम्मीद थी, जिसका इंतजार था, वो हुआ। और क्या ये है चुनावी दाव, ये रिपोर्ट देखिए। I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25%. जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। चुनाव से पहले आखिरी बजट में सरकार ने टैक्स में बदलाव किया, मध्यम वर्ग को राहत दी, टैक्स स्लैब में बदलाव किया और 7 लाख की आमदनी वाले लोगों को टैक्स से मुक्ति दी। Those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. Honorable Speaker, sir. बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया गया। गरीबों को मुफ्त राशन मिला, युवाओं को रोजगार के उपायों का ऐलान हुआ, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ टैक्स में बदलाव करके। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। Guiding us through the Amrit Kaal. बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई ऐलान किए गए, जैसे किसानों को लोन देने की राशि 20 लाख करोड़ रुपए की गई। कृषि स्टार्टअप बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स बनेगा। लेकिन विपक्ष को बजट में कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा है। गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। इलेक्शन स्ट्रेटेजी करके उसके तहत जो उनको फायदेमंद होगा उसी के तरफ ध्यान दिए हैं। पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। बजट में आम आदमी के लिए भी ढेरों ऐलान हुए, जैसे केवाईसी की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा। अपने ढिढोरा पीटने में माहिर है सरकार और सरकार के वित्त मंत्री आज भी ढिढोरा पीटते चले गए, लेकिन जमीनी हकीकत दूसरा बयान पेश करते हैं। महंगाई की रोकथाम नहीं है। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। बजट पर उद्योग से लेकर बाजार तक पॉजिटिव बयान है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को बजट में कुछ दिख नहीं रहा। अब पता नहीं ये हकीकत है या सिर्फ विरोध की सियासत। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया, कुछ भी नहीं मिला बिहार को। यहाँ आधी से ज्यादा जनसंख्या गांव में बसती है,
तो गांव को लेके कुछ खास नहीं किया गया इस बजट में। लोगों को बहुत उम्मीद थी, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई न कोई दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई, अमृतकाल महोत्सव की बात की है, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। रात में जैसे सोते हैं, सपना देखते हैं और सुबह उठिए सब साफ है। ये बजट सपनों का सौदागर वाला हिसाब है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है? बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया और सरकार के ऐलानों पर उनकी नाराजगी, उनकी बौखलाहट साबित करती है। विपक्ष को पता है कि चुनावी साल में सरकार ने अपने सारे घोड़े खोल दिए। खासकर टैक्स में बदलाव 2024 के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो।